हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के थर्ड लेक्चर में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि हम लोग देखेंगे एक एक प्रकार का कि कौन से कहाँ पढ़ना है, कैसे है और क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बड़ा प्यारा सा, क्या, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक। तो टाइप्स ऑफ अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपसे बात की है, बहुत सारी बातें उसमें हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाएं और एक बार देखें उसको। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, हम अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें कितने प्रकार का स्पेक्ट्रा पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराए, हम लोग इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराएंगे, तो अब इसमें कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। जो भी इसमें चेंज हो रहा होगा, जो भी चीजें इसमें दिख रही होंगी, वो हम क्या बोल देंगे, वो मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें उसमें होती हैं जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की, तो उसमें तो कम बताया गया है आपका, लेकिन हम लोग यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे डीप में चली जाती हैं, वो आपका कहाँ है, बीएससी थर्ड ईयर में, यानी 6th सेमेस्टर में। तो उसमें आपका जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरा, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसमें जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा का एक्चुअली में रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, उसी को हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको सही लिखते हैं कि आगे और भी कुछ लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसी को हम बोल दिए एनर्जी, ठीक है ना। हम इसको पूरे लिख दे रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको हम बोल दिए क्या, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के अंदर जो होगी, उससे जो हमारा होगा उसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इसी में पाई जाती है आपकी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर दूसरी हम लोग बात करते हैं, रोटेशनल होता है, और एक आपका जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, एक आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें यूवी और विजिबल है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल देते हैं। और इसके अंदर जो आपके पास है वो क्या है, यूवी एंड विजिबल। यूवी क्या है, अल्ट्रावायलेट आप जानते हैं, और विजिबल रीजन्स होते हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसमें रोटेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, और आपका वाइब्रेशनल भी होता है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है मुन्ना। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी भी बोलते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास है, जो आपके सिलेबस में है, वो आपका क्या है, IR, इंफ्रारेड, ठीक। अगर हम एक बात और करें, हम अलग से लिख देते हैं इनको, क्योंकि हम लोग इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट था पार्ट, ये सेकंड है, और यहाँ पर हम थर्ड करते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर अगर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर ये हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, ठीक।
एक और इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इसमें एक और कोई चीज होती है, एक एनर्जी और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट यहाँ पर हम स्टार बनाकर लिख दे रहे हैं चौथा पॉइंट, ठीक है ना, स्टार बनाकर फोर्थ पॉइंट लिख दे रहे हैं क्या, ट्रांजिशनल एनर्जी या ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसको अलग से इसलिए लिख दिया, ये 4 हैं वैसे बट मेनली 3 है। इसकी एनर्जी इन तीनों के कंपेयर में बहुत कम होती है। इसकी ट्रांजिशनल एनर्जी, जो ट्रांजिशनल एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के कंपेयर में बहुत कम होती है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम 3 ये पढ़ते हैं, ठीक है ना मुन्ना, ये 3 हम लोग पढ़ते हैं। ये बेसिकली कैसे हो रहा था आप जानते हो कि कोई भी रेडिएशन फॉल डाउन कर रही थी किसमें, मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया है, ये टाइप्स आप स्पेक्ट्रोस्कोपी आप समझ गए 3 टाइप के होंगे। चौथा कैसे होगा आपको मैंने बता दिया। अब ये कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्यों अलग अलग हमको कैटेगराइज किया है, उसकी बात हम लोग देखने वाले बिल्कुल कि अलग अलग हम लोग कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना मुन्ना। तो हम लोग देखने वाले, इसको मिटाते हैं, नोट कर लो आप लोग जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, या जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना मुन्ना। इसको नोट कर ले। ठीक है मुन्ना, अब देखते हैं इसको। ये हम बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। कुछ देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ये हमारे पास एक कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, देख लेना मुन्ना, ये हमारे पास कोई एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है मुन्ना, समझ लेना क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। अब इस मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के एरिया की बात करेंगे ना, तो ये एरिया हो सकता है उसका, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ये रेडिएशन जा रही है ऐसे रेडिएशन जा रही है, तो ये उसका एरिया हो सकता है। इस एरिया में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन चलेंगी, ठीक है ना। तो इस एरिया में चलेंगे, आप ये मान के चलो, यहाँ तक कहीं पर भी हो सकती है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो होगी ना, वो कहीं पर भी हो सकती है, ये चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम लोग बात कर, ठीक। तो ये रेडिएशन आपकी चल रही है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर रेडिएशन था तो ये यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक क्या है, ये कॉस्मिक रेज हो सकती है। देखो बीच में आपका क्या है, विजिबल, विजिबल में ही हम लोग विबग्योर पढ़ते थे, विजिबल में हम लोग पढ़ाया जाता था क्या, विबग्योर, ये विबग्योर हम लोग विजिबल में ही पढ़ते थे, है ना। ये विजिबल में आपका क्या है, विबग्योर है, जिसे हम लोग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये सब पढ़ते थे। ये विजिबल में विबग्योर करेगा। अगर हम लोग इससे इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ आएंगे यानी कि वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, तो वो कौन से होंगी, अल्ट्रावायलेट होंगी, एक्स रेज होंगी, ठीक है, वाई रेज होंगी और कॉस्मिक रेज होंगी। जो कॉस्मिक रेज होती है ना, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट एनर्जी होती है, ठीक। अगर इधर जाएंगे तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है, उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव है, रेडियो एक्टिव है और लॉन्ग रेडियो एक्टिव है, ठीक। ये रीजन्स हैं सब इनके। अब इधर जाएंगे तो एनर्जी इनकी कितनी होगी, लीस्ट एनर्जी होगी, इनकी मोस्ट एनर्जी है और इनकी कितनी होगी, लीस्ट एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देख लो कायदे से, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ये ऐसे ऐसे चलती हैं, ये पूरा है, ये एरिया की बात करते हैं कि उनका एरिया क्या है, किसका, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, यानी इन्हें कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये एरिया होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एरिया में इधर माइक्रोकॉस्मिक रेज है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, और सबसे जो कम एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग रेडियो एक्टिव।
अगर इनके वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ जानते हो आप, इधर जाने पे बढ़ जाती है। तो वेवलेंथ अगर पूछेगा एक्सरे में और यूवी में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो किसकी होती है, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, आईआर की इनसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लॉन्ग रेडियो एक्टिव की वेवलेंथ होती है, सबसे कम किसकी होती है, कॉस्मिक रे की वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेवलेंथ जैसे इधर जाने पे बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इधर जाने पे घट जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेगा माइक्रोवेव की क्या है, तो कम है, किसके कंपेयर में, आईआर के कंपेयर में। ठीक वैसे ही मैंने आपको वेव नंबर भी बता दिया है कि वेव नंबर अगर हम लोग उधर से इधर आते हैं तो वेव नंबर क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट इधर से उधर जाएंगे तो वेव नंबर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एरिया होता है, ये एरिया किसका है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एरिया है। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, अगर मान लिया माइक्रोवेव किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है, समझ गए ना, तो माइक्रोवेव किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेंगी तो मॉलिक्यूल में क्या स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव अभी मैंने बात की थी वो किसमें था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में था। तो मॉलिक्यूल में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझो, देखना कायदे से समझना भैया, समझ में कुछ नहीं आएगा नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या है, इसको रख देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है, उधर से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही थी। अब हमें नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सी है, माइक्रोवेव है, यूवी है, आईआर है, हो सकता है सभी हो। और हमारे ऊपर इस पे स्ट्रॉ करेंगे, इस पे पड़ेंगी, फॉल डाउन करेंगी इस वाले मैटर पे। अब माइक्रोवेव इस पे जब पड़ेंगी तो माइक्रोवेव क्या करेंगी, इस मॉलिक्यूल में रोटेशन स्टार्ट करेंगी। मॉलिक्यूल क्या, ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ एटम लगे हुए हैं, उसमें कुछ रोटेशन स्टार्ट होगा। इसको जब हम पढ़ेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रो हो जाएगी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। वो एरिया क्या होगा माइक्रोवेव का, यहाँ पर होगा एरिया, ये एरिया होगा माइक्रोवेव का। ठीक, वही फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, इसी मैटर के ऊपर पड़ रही है। अगर वो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर की तरफ भागा, न्यूक्लियस से अपने भागा, नहीं सॉरी कहा अपने लोअर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में अगर गया तो उसमें क्या चेंजेज हो रहे होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा, जिसमें हम लोग यूवी और विजिबल पढ़ते हैं। जो हमारे पास क्या हो गया, ये यूवी और विजिबल हो गया, ठीक है ना वरना। अगर हम लोग यही बात करें कि मॉलिक्यूल के ऊपर या मैटर के ऊपर जब रेडिएशन पड़ेंगी तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, अभी पीछे मैंने बताया उसका एग्जांपल कौन सा था, आईआर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये एरिया है, बात समझे ना। तो ये पर्टिकुलर सब का एरिया है, इसमें आप समझ गए, आपको कुछ नहीं बताना है सर कि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसकी इंटेंसिटी, किसकी एनर्जी, किसके वेव नंबर, किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, सब पता हो गया आपको। पता हो गया मुन्ना, बिल्कुल पता हो गया सर, हमें तो सब पता ही है। ये आपका कुछ एरिया इस तरीके से होना है। हमें बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वो आईआर पढ़ना है, विजिबल और ये यूवी पढ़ना है, ठीक, इनको पढ़ना है हमारे पास। एक आपकी अलग है बीएससी थर्ड ईयर में एनएमआर है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पर काम करती है, न्यूक्लियाई पे काम करती है, होता सेम प्रोसेस ऐसे ही है, वो न्यूक्लियाई पे काम करती है। सब बात करने वाले हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। कुछ इस तरीके से होगा, माइक्रोवेव आएंगी और माइक्रोवेव का कुछ ये एरिया होगा, सॉरी क्या आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये एरिया होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है, एरिया है, ठीक है ना मुन्ना, समझ गए, बिल्कुल समझ गए गुरुजी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये एरिया है, इसमें ये हो सकती है, इसकी बात आगे हम लोग करने वाले हैं, समझ गए ना, समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये वाली आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर, या फिर स्टार्ट कर देंगे यूवी, या फिर स्टार्ट कर देंगे विजिबल, जो भी स्टार्ट कर देंगे गुरुजी आप हमें तो बताओगे कौन सी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना मुन्ना, ओके।